जी हाँ, तो गाइस 2025 का एलिमिनेशन चैम्बर फाइनली खत्म हो चुका है और ये एलिमिनेशन चैम्बर WWE फैंस के लिए बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि इस एलिमिनेशन चैम्बर में हमें काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली एलिमिनेशन चैम्बर में क्या कुछ होता है इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच का सबसे पहला मैच होता है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच एंड इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस रिंग में एंटर होती हैं और नंबर 2 पे रॉक्सेन परेस की एंट्रेंस होती है, नंबर 3 पे बेली रिंग में एंटर होती हैं, नंबर 4 पे बियांका बेलेर और नंबर 5 पे लिव मॉर्गन और सबसे लास्ट पे नाओमी रिंग में एंटर होती हैं। एंड वुमेन्स चैम्बर मैच को नाओमी और लिव मॉर्गन स्टार्ट करती हैं और तभी एकदम से हमें वहां जेड कारगिल का रिटर्न भी देखने को मिलता है एंड वो आकर नाओमी पर अटैक कर देती हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। जेड कारगिल नाओमी को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती हैं और तभी इन्हें काम डाउन करने के लिए वहां काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है और जेड कारगिल नाओमी पर अटैक करने के बाद वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद नाओमी की हालत मैच में कम्पीट करने की बिल्कुल भी नहीं होती और इन्हें मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। देन इसके बाद बियांका बेलेर मैच में एंटर होती हैं एंड फिर लिव मॉर्गन और बियांका की फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। देन इसके बाद नंबर 4 पे रॉक्सेन परेस मैच में एंटर हो जाती हैं एंड वो आकर बियांका पर अटैक कर देती हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। देन इसके बाद नंबर 5 पे बेली भी मैच में एंटर हो जाती हैं एंड बेली आकर बारी बारी सभी सुपरस्टार्स पर अटैक कर देती हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं और फाइनली लास्ट पर एलेक्सा ब्लिस भी मैच में एंटर हो जाती हैं एंड वो आकर लिव मॉर्गन पर अटैक कर देती हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। देन इसके बाद वो रॉक्सेन परेस पर भी अटैक कर देती हैं, तभी लिव मॉर्गन बेली को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और बेली मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं और इस तरह से चैम्बर मैच में सबसे पहले बेली एलिमिनेट होती हैं। देन इसके बाद एलेक्सा ब्लिस रॉक्सेन परेस पर हाई जंप मारकर उन्हें पिन कर देती हैं और फाइनली रॉक्सेन परेस भी मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। देन इसके बाद बियांका और लिव मॉर्गन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी लिव मॉर्गन एलेक्सा ब्लिस को भी पिन कर देती हैं एंड वो भी मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब सिर्फ बियांका और लिव मॉर्गन मैच में बाकी रह जाती हैं, तभी बियांका लिव मॉर्गन को स्पाइन बस्टर मारकर पिन करने की कोशिश करती हैं लेकिन लिव मॉर्गन किक आउट कर जाती हैं और एट द एंड लिव मॉर्गन बियांका को अपना फिनिशर मारने की कोशिश करती हैं लेकिन बियांका लिव मॉर्गन को उठाकर अपना फिनिशर मार देती हैं एंड उन्हें पिन करती हैं और फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर मैच बियांका बेलेर जीत जाती हैं और रोड टू रेसलमेनिया के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। और मैच खत्म होने के बाद हमें रिया रिप्ले, बियांका बेलेर और इयो स्काई का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है और फाइनली यहाँ पर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच एंड हो जाता है। इस वुमेन्स टैग टीम मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैंडिस लेरे और नाया जैक्स रिंग में एंटर होती हैं। देन इसके बाद हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस की एंट्रेंस होती है और लास्ट में हमारी वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि ट्रिश और टिफनी इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। नाया जैक्स टिफनी को पावर स्लैम मारकर पिन करने की कोशिश करती हैं लेकिन टिफनी यहाँ पर किक आउट कर जाती हैं, बट एट द एंड टिफनी नाया जैक्स को अपना फिनिशर प्रीटिएस्ट मून सॉल्ट मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच टिफनी और ट्रिश स्ट्रैटस जीत जाती हैं और ये दोनों ये मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं। एंड गाइस ट्रिश स्ट्रैटस ने काफी टाइम के बाद WWE में मैच परफॉर्म किया और वो अपनी इस विन पर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और इसे सेलिब्रेट भी करती हैं और इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस अनसेंसिएशन मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सैमी ज़ेन रिंग में एंटर होते हैं। देन इसके बाद केविन ओवेंस की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये अनसेंसिएशन मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद केविन ओवेंस स्टील चेयर से सैमी ज़ेन को मारना शुरू कर देते हैं। देन इसके बाद सैमी ज़ेन भी केविन ओवेंस को स्टील चेयर से मारना शुरू कर देते हैं। देन इसके बाद ये दोनों लड़ते हुए क्राउड में चले जाते हैं और रिंग में आकर केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को टेबल पर धक्का दे देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को हलवा किक मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किक जाकर गलती से रेफरी को लग जाती है और जब रिंग में दूसरा रेफरी आता है तब केविन ओवेंस दूसरे रेफरी पर भी अटैक कर देते हैं और सैमी ज़ेन को टॉप रॉप से उठाकर टेबल पे पावर स्लैम मार देते हैं। देन इसके बाद सैमी ज़ेन केविन ओवेंस पर स्टील चेयर से अटैक करते हैं और इस चेयर पे वायर लपेटी हुई होती है, तभी सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को स्टील चेयर पे मार देते हैं और इन्हें स्टील चेयर पे उठाकर ब्लू थंडर बॉम्ब मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट केविन ओवेंस यहाँ किक आउट कर जाते हैं। देन केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की गर्दन में कुर्सी फंसाकर उन्हें रिंग कॉर्नर पे मार देते हैं एंड उन्हें उठाकर रिंग एप्रन पे पावर बॉम्ब भी मार देते हैं एंड रिंग में जाकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच केविन ओवेंस जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद सिक्योरिटी केविन ओवेंस को वहां से ले जाती है लेकिन केविन ओवेंस दोबारा से आकर सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। तभी एकदम से हमें वहां रैंडी ओटन का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसके बाद पूरा क्राउड रैंडी ओटन को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है। रैंडी ओटन रिंग में आते ही केविन ओवेंस को RKO मार देते हैं और केविन ओवेंस को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन इसके बाद रैंडी ओटन केविन ओवेंस को पंट किक मारने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी रिंग में काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है रैंडी ओटन को काम डाउन करने के लिए और तभी रैंडी ओटन एक के बाद एक करके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को RKO मार देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लोगन पॉल रिंग में एंटर होते हैं और नंबर 2 पे डेमिन प्रीस्ट की एंट्रेंस
होती है। नंबर 3 पे सीएम पंक की एंट्रेंस होती है। नंबर 4 पे जॉन सीना रिंग में एंटर होते हैं। नंबर 5 पे ड्रू मैकिंटायर और नंबर 6 पे सेथ रॉलिंस। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस मैच को स्टार्ट करते हैं। मैच स्टार्ट होते ही ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और तो और मैच के स्टार्ट में ही ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं। और फाइनली नंबर 3 पे डेमियन प्रीस्ट भी मैच में एंटर हो जाते हैं और वो आते ही ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस दोनों पर अटैक कर देते हैं। और फिर नंबर 4 पे लोगन पॉल भी मैच में एंटर हो जाते हैं एंड वो आते ही सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद टाइमर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और नंबर 5 पे जॉन सीना मैच में एंटर हो जाते हैं। जॉन सीना मैच में एंटर होते ही मैच को बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं और आते साथ ही सभी सुपरस्टार्स पर अटैक कर देते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर जॉन सीना को एक क्लेमोर किक मार देते हैं और डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को पिन कर देते हैं एंड फाइनली ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो जाते हैं। देन इसके बाद लोगन पॉल डेमियन प्रीस्ट पर हाई जंप मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली डेमियन प्रीस्ट भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली टाइमर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और फाइनली नंबर 6 पर सीएम पंक भी मैच में एंटर हो जाते हैं और सीएम पंक आते ही लोगन पॉल पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद हमें जॉन सीना और सीएम पंक का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। देन इसके बाद सीएम पंक लोगन पॉल को अपने फिनिशर गो टू स्लीप मारकर पिन कर देता है और फाइनली लोगन पॉल भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और फाइनली अब जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ही मैच में बाकी रह जाते हैं। तभी जॉन सीना और सीएम पंक एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करते हैं और इसके बाद फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जॉन सीना सीएम पंक को सबमिशन लॉक में पकड़ लेते हैं जिसके बाद सीएम पंक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। देन इसके बाद जॉन सीना सीएम पंक को अपना फिनिशर मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन सीएम पंक यहाँ किक आउट कर जाते हैं। और तभी सेथ रॉलिंस जॉन सीना पर अटैक कर देते हैं, उन्होंने चैम्बर पॉड में धक्का दे देते हैं और सीएम पंक को पेडिग्री मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन सीएम पंक यहाँ भी किक आउट कर जाते हैं। और फाइनली सीएम पंक सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर गो टू स्लीप मार देते हैं और जॉन सीना भी सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर मार देते हैं और सीएम पंक सेथ रॉलिंस को पिन कर देते हैं और फाइनली सेथ रॉलिंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं। देन इसके बाद सीएम पंक जॉन सीना को भी अपना फिनिशर मार देते हैं एंड उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन सीना किक आउट कर जाते हैं। देन जॉन सीना सीएम पंक को अपना फिनिशर मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन सीएम पंक भी किक आउट कर जाते हैं और जाते जाते सेथ रॉलिंस सीएम पंक को स्टॉप मार देते हैं। तभी जॉन सीना सीएम पंक को सबमिशन लॉक में पकड़ लेते हैं और सीएम पंक खुद को छुड़ा नहीं पाते और फाइनली इस तरह से जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत जाते हैं और रोड टू रेसलमेनिया के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद जॉन सीना अपने इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं। और जैसे ही मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच खत्म हो जाता है तभी कोडी रोड्स भी रिंग में एंटर हो जाते हैं और इस तरह से हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। तभी जॉन सीना कोडी रोड्स से कहते हैं कि मैं चैम्बर मैच जीत कर रेसलमेनिया में क्वालिफाई कर गया हूँ और अब रेसलमेनिया में तुम्हारा और मेरा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। तभी एकदम से वहाँ रॉक की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर रॉक कोडी रोड्स से कहते हैं अगर आज तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी और अगर तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और मुझे अपनी सोल नहीं दी तो सब कुछ इसके ऑपोजिट होगा। और इसके जवाब में कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सोल किसी कीमत पर नहीं दूंगा क्योंकि मैं पूरे WWE यूनिवर्स का चैंपियन हूँ और मैं तुम्हारा चैंपियन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारी ऑफर गई भाड़ में। जिसके बाद पूरा क्राउड कोडी रोड्स को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है और कोडी रोड्स की ये बात सुनकर रॉक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन इसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को अपने गले से लगा लेते हैं और तभी रॉक जॉन सीना को एक इशारा कर देते हैं जिसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को लो ब्लो मार देते हैं और अपना हील टर्न कर लेते हैं और जॉन सीना का हील टर्न देखकर पूरा WWE क्राउड शॉक्ड हो जाता है। तभी जॉन सीना कोडी रोड्स पर बहुत बुरा अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं और तभी रॉक भी कोडी रोड्स पर अपनी बेल्ट के साथ अटैक कर देते हैं और ये दोनों मिलकर कोडी रोड्स को इतना बुरा मारते हैं कि जिसके बाद कोडी रोड्स के सर से बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है और तो और कोडी रोड्स बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं एंड उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। कोडी रोड्स को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड करने के बाद रॉक एंड जॉन सीना वहां से चले जाते हैं। देन माइकल कॉल और वेड बैरेट आकर कोडी रोड्स को उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं जिसके बाद फाइनली यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।